चंदन मिश्रा हत्याकांड में आज सुबह सुबह बिहार एसटीएफ और भोजपुर पुलिस के अपराधियों के साथ मुठभेड़ हुई थी। इस मुठभेड़ में 3 अपराधी जो शामिल थे, जिनमें कि 2 लोग जख्मी हुए हैं, जिनमें बलवंत सिंह, अभिषेक और राजीव रंजन शामिल हैं। इसमें बलवंत को जहां 2 गोली लगी है, वहीं रवि रंजन को भी 2 गोली लगी है। इसके अलावा अभिषेक को हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी बिहिया स्टेशन के पास जमा थे और इनमें चंदन मिश्रा हत्याकांड का आरोपी भी शामिल था। इसके बाद एसटीएफ और बिहार पुलिस की टीम ने संयुक्त छापेमारी की और उस दौरान पुलिस के साथ इनकी मुठभेड़ हुई है। पुलिस के भी 2 जवान इस हमले में जख्मी हुए थे, जिन्हें आरा के इस हॉस्पिटल में लाया गया था और यहाँ पर दोनों का प्राथमिक उपचार करने के बाद दोनों जो शूटर थे उन्हें पटना के लिए रेफर कर दिया गया है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में बलवंत और जहां नामजद अभियुक्त था, वहीं रवि रंजन और अभिषेक की पहचान सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हुई थी। ये सभी जो थे तौसीफ के साथ पूरे हत्याकांड में शामिल थे और इस पूरे मामले की सुपारी शेरू सिंह ने दी थी। इनमें बलवंत बक्सर का ही रहने वाला था और पूर्व से वो चंदन मिश्रा को जानता था। फिलहाल यहाँ प्राथमिक उपचार के बाद उन सभी को पटना रेफर कर दिया गया है, पटना पीएमसीएच के लिए, और वहाँ पे कर रहा है। दूसरी तरफ इस पूरे मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी ने भी अब बाकी जो बचे शूटर हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी तेज कर दी है। 17 जुलाई पटना का पारस हॉस्पिटल, वहाँ पे जो सीसीटीवी मिली थी, उसके बाद पुलिस के ही नहीं आम लोग भी देख के दंग रह गए थे अपराधियों के बढ़ते मनोबल को देख के। जिस तरीके से 5 शूटर ने चंदन मिश्रा को गोलियों से भूना था, उनके फोटोज देखकर लग रहा था कि ये कोई रील नहीं बल्कि फिर से कर दो 17 जुलाई के सुबह सुबह पटना के पारस अस्पताल में वहाँ पे कुख्यात चंदन मिश्रा को गोलियों से भून डाला जाता है। इसके बाद इस घटना की जो सीसीटीवी फुटेज आती थी, उसे देखकर हर कोई दंग रह जाता था। लग ही नहीं रहा था कि यह कोई रियल घटना है, बल्कि यह रील लग रही थी जो आमतौर पर जो फिल्मों में दिखाई जाती है। 5 शूटर जिस तरीके से बेखौफ घुसते हैं और उसके बाद गोलियों से भूनकर आराम से निकल जाते हैं, और इन शूटरों की पहचान भी पुलिस कर लेती है। उसके बाद से पुलिस का ऑपरेशन शुरू होता है और सबसे पहले इस पूरे मामले में घटना के 3 दिनों के बाद तौसीफ की गिरफ्तारी होती है कोलकाता से। उसके साथ 3 अन्य लोग भी गिरफ्तार किए जाते हैं, जिनमें निशु खान, हर्ष और भीम थे। इसमें से निशु खान पुराना अपराधी रहा है, उसके स्पाइन में पहले गोली लगी थी और उसी का इलाज पारस हॉस्पिटल में चल रहा था, जहां तौसीफ आया जाया करता था। इस तरीके से इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड तौसीफ था, जिसने शेरू सिंह से सुपारी ली थी। हालांकि तौसीफ ने पूछताछ में कहा कि उसे फिरौती की रकम अभी नहीं मिली थी, लेकिन उसके अलावा उससे डील हुई थी और उसके बाद उसने इस सुपारी को ली थी और उसके बाद अपना एक साथियों के साथ मिलकर एक टीम बनाया और उसके बाद पूरी वारदात को अंजाम दिया था। उसी टीम में जो 4 और नाम थे, उसमें थे अभिषेक, रवि रंजन, बलवंत सिंह और नीलेश और मोनू। फिलहाल आज सुबह में आरा से करीब 10 किलोमीटर दूर यहाँ बिहिया के पास जो घटना घटी थी, यहाँ पे पुलिस के साथ मुठभेड़ होती है और यहाँ पे 3 अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़ते हैं। बलवंत सिंह, रवि रंजन और अभिषेक था। इसमें बलवंत सिंह और रवि रंजन को गोली लगी है, जिसे गंभीर स्थिति में पटना रेफर किया गया है। वहीं अभिषेक ने पुलिस के सामने सरेंडर किया था। इनके पास से हथियार भी मिले हैं। इस घटना में जो शूट आउट करने वाले थे, उनमें 2 अपराधी अभी भी फरार हैं, जिनमें एक मोनू है, दूसरा नीलेश है। बताया जाता है कि ये बलवंत और अभिषेक पहले से चंदन मिश्रा को जानते थे और जब अभिषेक और बलवंत जब चंदन मिश्रा पैरोल पे बाहर आया था तो उससे मिलने उसके गाँव भी गए थे और मुलाकात भी की थी। जबकि हर्ष और भीम लगातार उसकी रैकी कर रहे थे। पटना के सिटी सेंटर मॉल में भी दोनों देखे गए थे, वहाँ भी हर्ष और भीम नजर आए हुए थे। इस तरह से लगातार रेकी की गई, उसके बाद पूरी वारदात को अंजाम दी गई है। फिलहाल अब पुलिस इस पूरे मामले में 2 अन्य आरोपी के गिरफ्तार करने की कोशिश में लगी है, नीलेश और मोनू। वहीं दूसरी तरफ आज ही पटना पुलिस ने पुरुलिया जेल में बंद शेरू सिंह को रिमांड पर लेने के लिए वहां कोर्ट में अर्जी दी है और शेरू सिंह को रिमांड पर बिहार लाया जाएगा और उसके बाद उसे पटना पुलिस पूछताछ करेगी। कैमरामैन सनीक साथ अमिताभ ओझा, आरा न्यूज़ 24।